लिखा है, स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहां रहो वहां का हर व्यक्ति प्यार करे और जहां से जाओ वहां का हर व्यक्ति याद करे और जहां पर जाओ वहां का हर व्यक्ति इंतजार करे। यदि मानव जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं तो ये कार्य अपने से प्रारंभ करें। हम दूसरों में देखना चाहते हैं लेकिन कोशिश करें कि आप जहां रहते हैं वहां का हर व्यक्ति आपसे प्यार करता है। यदि नहीं करता तो आप खोजिए कहां पर कमी है। उस कमी की पूर्ति करने के लिए यदि आपको हर व्यक्ति प्यार नहीं करता तो आप अपने जीवन में दो कार्यों को अवश्य अपनाएं। यदि इन दो कार्यों को आप अपनाते हैं तो आप हर व्यक्ति के प्यारे हो जाएंगे। पहला नियम है छोटों से वात्सल्य करें और बड़ों की विनय करें। हर व्यक्ति को वात्सल्य की जरूरत है। वात्सल्य से रहित व्यक्ति ऐसा होता है जैसे गन्ने में से रस निकाल लिया जाता है तो गन्ने के छिलके को कचड़े में डाल दिया जाता है। जब तक उस गन्ने के अंदर रस होता है, तिली के अंदर तेल होता है, तब तक लोग उसका संग्रह करते हैं। तिल से तेल निकलने के बाद वो तिल खल बन जाता है। व्यक्ति के हृदय से वात्सल्य निकलने के बाद वो व्यक्ति खल बन जाता, दुर्जन बन जाता है। इसलिए आप वात्सल्य के प्रेमी हैं, कोशिश करें स्वयं हार करके भी दूसरे के दिल को जीतने की कोशिश करें। क्योंकि जमीन में तो दुनिया मकान बना लेती है, किसी के दिल में मकान बना करके देखो। एक बार की बात, एक दादाजी अपने नाती के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। बच्चा छोटा था। दादाजी बच्चे के साथ खेलते थे। बच्चा अपनी पूरी शक्ति लगाता था, लेकिन दादाजी अपनी शक्ति को छिपा करके अपने हाथ ढीले करके गेंद फेंक देता है। होता ये कि बच्चा जीत गया,
दादा हार गए। बच्चा बांसों उछल रहा है, मैंने दादा को हरा दिया, मैंने दादा को हरा दिया। सारे घर में उसने सिंहनाद कर दिया। हर किसी के कान में जाकर के कहता है, देखा, देखी हमारी शक्ति, मैंने दादा को हरा दिया। यहां बच्चा खुश हो रहा, वहां दादा भी खुश हो रहा है। क्यों? मैंने हार करके भी बच्चे के दिल को जीत लिया है। यदि हारने में भी यदि खुशियां मिलती हैं, तो वो हार की कोटि में नहीं आता, वो हार जीत की कोटि में आता है। हम भी कोशिश करें कि यदि कहीं हार करके भी यदि किसी के दिल को जीतते हैं, तो हम बहुत अच्छे सधे हुए व्यक्ति हैं, साधना से युक्त हैं, परिवार को चलाने वाले व्यक्ति हैं। आज हमारे परिवार बिखरते जा रहे हैं। आज भाई भाई के साथ रहना पसंद नहीं कर रहा, शकल नहीं देख रहा। कोशिश करो प्यार की न्यूनता ना हो, और जैसे आपके शरीर के अंग में कोई विकार हो जाए, आपके हाथ में कोई रोग हो जाए, तो रोग होते ही कोई अपने हाथ को कटवा के नहीं फेंक देता। रोग हो गया इसलिए हाथ काट दो, ऐसा करते क्या? इलाज करते हैं, एक ही बार इलाज करते, सैकड़ों उपाय करते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, कोशिश करते हैं कि जैसे बने तैसे हमारा हाथ ठीक हो जाए, हाथ को काटना ना पड़े। जैसे आप अपने शरीर के अंग की रक्षा के लिए लाख उपाय करते हो, ऐसे लाख उपाय परिवार की रक्षा के लिए भी करो। कोशिश करो कि हमारा परिवार कट ना पाए, क्योंकि वास्तव में किसी ने लिखा है, रिश्ते कितने भी गंदे हो तोड़ना मत। रिश्ते कितने भी गंदे हो तोड़ना मत। पानी कितना भी गंदा हो फेंकना मत, क्योंकि वो प्यास बुझाने के काम में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आग बुझाने के काम में तो आएगा। इसी तरह रिश्ते और कांच बड़े नाजुक होते हैं, इनको बहुत संभाल करके रखना पड़ता है। कांच में थोड़ी सी ठोकर लगती है तो चकनाचूर हो जाता है। रोटी में थोड़ी सी आंच लगती है तो जल जाती है। रिश्तों में थोड़ा सा भी प्यार की न्यूनता का व्यवहार होता है तो रिश्ते शुष्क हो जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। इसलिए जैसे लिखा है, कोटि उपाय बनाए भव्यता को राना।
ये तो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए लिखा है। मैं कहता हूं ये पंक्ति आप परिवार में भी लगाओ। आप प्यार के बांटने में भी लगाओ। कोटि उपाय बनाए भव्य ताको और लाना, तब कहीं आपका जीवन हो पाएगा कि हर व्यक्ति आपसे प्यार कर पाएगा। आप स्वयं खोजो अपने अंदर कि आप जहां रहें वहां का हर व्यक्ति प्यार करे। क्या आपका बच्चा आपसे प्यार करता है? आप दिन भर बच्चों की शिकायत करते रहते हैं, पढ़ाई नहीं करता, पढ़ाई नहीं करता, हमेशा फेल हो जाता। मैं कहता हूं भैया शिकायत मत करो, क्योंकि चार चीजें बड़ी खतरनाक होती हैं: शर्त, शिकायत, स्वार्थ और असंतोष। जिस व्यक्ति के जीवन में ये चार चीजें होती हैं वो बड़ा दुखी होता है। कभी शर्त मत रखो। आचार्य भगवान के सामने यदि कोई दीक्षा लेने जाए या कोई व्रत कुछ भी लेने जाए और कोई शर्त रख दे तो वे बाहर कर देते थे, हटो। ऐसा हुआ। एक बार कहा, आचार्य महाराज जल्दी बता दीजिए मुझे करना क्या है, मेरी ट्रेन का समय हो रहा। पहले ट्रेन पकड़ो। ऐसे नहीं होता। टिकट साथ में लेके आते हो और संघ में भर्ती होना चाहते हो, टिकट कैंसिल हो जाएगी। जाओ। शर्त नहीं, शिकायत नहीं। आप हमेशा शिकायत करते हैं और आपने ही बीज बोया। आपके बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे। मैं कहता हूं क्यों नहीं कर रहे? भैया बीज बबूल का बोए के आम कहां से होए? दिन भर लटके बाट साप में पढ़ाई कहां से होए? दिन भर तो तुम मोबाइल में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में और काय में लटके रहते हो। उस शिकायत कर रहे हो। मोबाइल दिया किसने? अब यहां पर यदि कोई शिकायत करेंगे तो जहां शिकायत होती है वहां प्यार कम हो जाता है। जहां शिकायत होती है वहां पर हमेशा वात्सल्य खत्म होता है। इसलिए शिकायत करते हैं तो आप अपने दुश्मन बन रहे हैं। इसलिए जिसे सहना आ गया उसे रहना आ गया, जिसे पचाना आ गया उसे जीना आ गया, और जिसे मुस्कुराना आ गया उसे अपना बनाना आ गया। आप अपना बनाना चाहते हैं तो बस मुस्कुरा दीजिए। मुस्कुराहट एक ऐसा अस्त्र है कि जो न चुभता है न चूकता है। आपके जेब में मोबाइल हो या ना हो चलेगा, लेकिन चेहरे पर स्माइल ना हो तो नहीं चलेंगे आप बाजार में। मैं कहता हूं आपके सामने दो व्यक्ति खड़े कर दिए जाएं। एक ब्यूटी पार्लर से निकाल करके बहुत बड़ा मेकअप करके आया, लेकिन मुंह लटका है,
और एक व्यक्ति धूल धूसरित है, लेकिन पुलक बदना, प्रसन्न वदन है। इन दोनों व्यक्तियों में से आप किसको पसंद करेंगे बताओ? ब्यूटी पार्लर से 10,000 रुपए खर्च करके आया भाई साहब, उसकी कोई वैल्यू नहीं, वैल्यू तो उसकी है। इसलिए अपना बनाना है, एक मुस्कुराहट दीजिए, लेकिन योग द्रव्य क्षेत्र काल को देख करके देना, नहीं तो फंस जाओ। फिर मुस्कुराते रहना, लेकिन हर किसी की हंसी नहीं उड़ाना। एक घड़ी सही चल रही ना? बस मैं इतना कहता हूं, आज आचार्य भगवान का आदेश आप लोगों के बीच में बैठ करके कुछ बातें करने का अवसर मिला। बस इन 3 बातों को याद रखना। जहां रहो वहां का हर व्यक्ति आपसे प्यार करे, जहां से जाए वहां का हर व्यक्ति याद करे, और जहां पर जाए वहां का हर व्यक्ति इंतजार करे। ये अपने आप में खोजने की कोशिश करना, और हो सके तो बनाने की कोशिश करना। और प्यार आ सकता है तो वश आप विनय और वात्सल्य को अपनाते रहो। व्यक्ति को अपना बनाने के लिए हर व्यक्ति को अपना नाम बहुत प्यारा लगता है। बस एक आचार्य भगवान ऐसे थे कि वे किसी का नाम नहीं लेते थे, लेकिन वे हर सबको प्यारे लगते थे, हर किसी को प्यारे लगते थे। वो एक व्यक्तित्व अलग था, वो दिव्य पुरुष था जिनकी अलौकिक महिमा थी, और उनकी मुस्कान इतिहास में छपी हुई है। आप रोज पढ़ते हैं, मंद मंद मुस्कान यदा कदा सदा चेहरे पर बिखरी रहती है। चाहे जैसी भी स्थिति हो, चाहे शारीरिक पीड़ा हो, चाहे और भी मानसिक आंतरिक कोई पीड़ा हो, वास्तव में मूलाचार में आचार्य भगवान का जो अपरिस्रावी गुण कहा, गरम तवा के ऊपर पानी की बूंद डाल दो तो तत्काल शुष्क हो जाती है। वो आचार्य भगवान के पास था कि उनके सामने कोई कुछ भी बताया है तो वे सब शुष्क हो जाता था। गरम तवे की बातें, अच्छी बातें हमेशा याद रखते थे और बुरी बातों को कभी याद नहीं रखते थे। आज के मानव की दशा ऐसी है कि वो अच्छी बातें पेन ड्राइव में रखता है और बुरी बातें दिल में रखता है। और अपने आप को सुखी बनाना चाहता है। इसी भावना के साथ में विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य गुरु अरविंद सागर जी महामुनि महाराज की।